आखिरकार एक हल्के से ड्राइव के प्रयास में शिवालिक का बल्ला हल्का सा किनारा दे बैठा और विकेटकीपर के ग्लव्स में गेंद समा गई। शिवालिक 18 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन शाश्वत का आत्मविश्वास और बढ़ गया। शिवालिक के आउट होने के बाद मैदान पर आए जितेश शर्मा, तेज रफ्तार, धमाकेदार और बिना किसी झिझक के खेलने वाले बल्लेबाज। पहले ही ओवर में उन्होंने शार्दुल पर 2 चौके लगाए, एक जबरदस्त बैकफुट कट और फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन ड्राइव। ये 2 शॉट इस बात का संकेत थे कि जितेश मैच की रन गति को लगातार ऊपर ले जाने वाले हैं। शाश्वत और जितेश की जोड़ी ने मिलकर मुंबई की गेंदबाजी की लय को पूरी तरह बिगाड़ दिया। पावर प्ले खत्म होते होते बड़ौदा का स्कोर 70 के पार जा चुका था। शानदार साझेदारी का असली रूप तब देखने को मिला जब दोनों ने दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी की। शाश्वत ने मुलानी की फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उछाला और गेंद छक्के के लिए स्टैंड्स में जा गिरी। वहीं दूसरी ओर जितेश ने एक फ्लिक खेला जो इतनी सफाई से टाइम हुआ कि गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ उड़ चली। बड़ौदा का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 136 रन हो चुका था और टीम एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। लेकिन क्रिकेट हमेशा मोड़ों का खेल है। 21वें ओवर में तुषार देशपांडे की एक बाहर जाती तेज गेंद को शाश्वत ने खेलने की कोशिश की, लेकिन हल्का सा मूवमेंट उन्हें चकमा दे गया और गेंद विकेटकीपर के हाथों में जा समाई। शाश्वत 57 रन बनाकर आउट हुए, एक पारी जिसमें क्लास, आत्मविश्वास और साहस का समावेश था। अब मैदान पर आए कृणाल पांड्या, अनुभव की परछाई और मैच की गहरी समझ रखने वाले बल्लेबाज। उन्होंने शुरुआत में जितेश को स्ट्राइक दी और खुद शांत दिमाग से गेंद को पढ़ना शुरू किया। लेकिन जितेश की रफ्तार यहीं खत्म नहीं हुई। मुलानी की गेंद पर उन्होंने पहले आगे बढ़कर छक्का मारा और अगली गेंद को स्वीप करते हुए 4 रन ले गए। लेकिन मुलानी ने शानदार चतुराई दिखाई। उन्होंने गेंद को थोड़ा बाहर घुमाया, जितेश आगे बढ़ गए और विकेटकीपर ने उन्हें स्टंप कर दिया। जितेश 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उनकी पारी ने बड़ौदा को रनचेज में गहरी सांस दे दी थी। अब मैदान पर वह तूफान उतरने वाला था जिसकी हवा ने पूरे मैच की दिशा बदलनी थी। हार्दिक पांड्या। स्कोर 200 के आसपास ओवर बच चुके थे और लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक विस्फोटक पारी की जरूरत थी और हार्दिक अच्छी तरह जानते थे कि यह मंच उनका है। पहली ही गेंद पर देशपांडे ने शॉर्ट गेंद डाली और हार्दिक ने बिना सोचे पुल शॉट खेला। गेंद हवा में ऊंची उठी और स्टैंड्स के ऊपर चली गई। दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से चौका जड़ा और दर्शकों का शोर अचानक एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गया। आने वाले कुछ ओवरों में हार्दिक ने हर गेंदबाज को एक ही संदेश दिया, क्रिकेट भले ही टेक्निक का खेल हो, लेकिन आज यह ताकत और इरादे की परीक्षा है। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। यह सिर्फ रन नहीं थे, यह एक धमाका था। हर शॉट में विस्फोट था, हर छक्का मैदान की संरचना को हिला रहा था। कृणाल पांड्या ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर टीम को 37 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 310 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर 38वें ओवर की पहली गेंद, शार्दुल ठाकुर की अंदर आती गेंद, कृणाल चूक गए और बोल्ड हो गए। कृणाल के 63 रन खत्म हुए, लेकिन गेम अभी पूरी तरह हार्दिक के नियंत्रण में था। अब आए विष्णु सोलंकी और उन्होंने धीरज भरे शॉट्स से स्ट्राइक हार्दिक को दे दी। हार्दिक ने इसके बाद जो किया वह उस दिन को इतिहास में अमर कर गया। 42वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को हार्दिक ने लगातार 4 छक्के मारे। भीड़ पागल हो चुकी थी। हार्दिक किसी और ही दुनिया में बैटिंग कर रहे थे। अगले ओवर में तुषार देशपांडे की गेंद हाथ में आते ही हार्दिक ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए और सिर्फ 30 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। यह दृश्य ऐसा था कि हर दर्शक खड़ा हो गया। कमेंट्री बॉक्स में आवाजें थरथरा गईं। हार्दिक ने अपने करियर का अब तक का सबसे तेज और सबसे विस्फोटक शतक ठोक दिया था। अंतिम ओवरों में सोलंकी ने भी 59 रन बनाकर बेहतरीन साथ दिया और बड़ौदा का स्कोर बढ़ाते रहे। 50 ओवर खत्म होने तक बड़ौदा ने 5 विकेट के नुकसान पर 444 रन बना दिए। हार्दिक पांड्या 35 गेंदों में 118 रन, जिसमें 13 छक्के 6 चौके शामिल थे और यह पारी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला उसने विजय हजारे ट्रॉफी के इस मैच को एक साधारण मुकाबले से उठाकर एक क्रिकेट उत्सव बना दिया। कारण था हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफानी प्रदर्शन जिसने हर दर्शक को अपनी सीट से उठा दिया। मुंबई के खिलाफ जैसे ही हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर अपने कदम जमाए, हर गेंद पर स्टेडियम का माहौल बिजली की तरह झनकने लगा और कुछ ही ओवरों में यह मैच एक ऐतिहासिक शो में बदल गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हार्दिक पांड्या की इस तूफानी पारी की पूरी हाइलाइट्स। लेकिन उससे पहले आपका एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के दिल से फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जो दृश्य देखने को मिला उसने विजय हजारे ट्रॉफी के इस मैच को एक सामान्य मुकाबले से उठाकर घरेलू क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में ला खड़ा किया। सुबह जब टॉस के लिए सिक्का हवा में गया और बड़ौदा के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पिच की हल्की नमी और कड़क उछाल को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तभी दर्शकों को लग गया था कि आज कुछ खास देखने को मिलेगा। लेकिन जो हुआ वह किसी भी दर्शक, विशेषज्ञ या कमेंटेटर की कल्पना से परे था। यह दिन हार्दिक पांड्या के करियर की सबसे विस्फोटक, सबसे ऐतिहासिक और सबसे हैरान कर देने वाली पारियों में अमर होने जा रहा था। बड़ौदा की ओर से ओपनिंग करने उतरे शाश्वत रावत और शिवालिक शर्मा। शुरुआत में दोनों ने जिस निडरता के साथ खेला उससे मुंबई को तुरंत एहसास हो गया कि यह रणचेज नहीं बल्कि एक आक्रामकता से भरी चुनौती है। शाश्वत रावत शुरुआत से ही गजब की टाइमिंग के साथ खेल रहे थे। तुषार देशपांडे की पहली ओवर पिच गेंद को उन्होंने इतने शानदार तरीके से कवर ड्राइव किया कि गेंद जैसे मैदान की घास को चीरती हुई बाउंड्री तक पहुंची। इसके अगले ओवर में उन्होंने रशीक सलाम की गेंद पर पुल शॉट लगाया। गेंद लंबी हवा में घूमती हुई डीप मिड विकेट स्थित दर्शकों के बीच जा गिरी। यह शुरुआत देखकर लग रहा था कि बड़ौदा किसी भी कीमत पर पीछे हटने नहीं आई है। शिवालिक शर्मा ने भी संभलकर शुरुआत की, लेकिन थोड़े समय बाद शार्दुल ठाकुर ने उन्हें अपनी सटीक लाइन और लगातार 100 रन पूरे कर दिए। बाहर जाती गेंदों से परेशान करना शुरू कर दिया आई हैं, इसलिए यह पूरा दौरा टीम इंडिया के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सीरीज की शुरुआत 1 जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट में पहले T20 मैच से होगी, जहां दोनों टीमों के बीच पावर हिटिंग का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके बाद 4 जुलाई को मैनचेस्टर, 7 जुलाई को नॉटिंघम, 9 जुलाई को ब्रिस्टल और 11 जुलाई को रोज बाउल में क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा। ये 5 T20 मैच टीम इंडिया के वर्ल्ड कप तैयारी प्लान का अहम हिस्सा होंगे, इसलिए यहां कई युवा खिलाड़ियों को भी चमकने का मौका मिल सकता है। T20 के बाद वनडे सीरीज की बारी आएगी। 14 जुलाई को पहला वनडे एजबेस्टन में, 16 जुलाई को दूसरा वनडे कार्डिफ में और 19 जुलाई को तीसरा और अंतिम वनडे प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ इस फॉर्मेट में हमेशा कड़ी टक्कर देखने को मिलती है और लॉर्ड्स का मुकाबला तो किसी फाइनल जैसा माहौल बना देता है। कुल मिलाकर जुलाई 2026 में टीम इंडिया का इंग्लैंड द्वारा कौशल, संयम और रणनीति की वास्तविक परीक्षा होगा और फैंस के लिए भरपूर रोमांच का मौका भी। अगस्त 2026 में टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर जाएगी, जहां दोनों देशों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। यह भारत की वर्ष 2026 की पहली टेस्ट सीरीज होगी और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 2027 चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनेगी। इस सीरीज से भारत अपनी टेस्ट फॉर्म और संयोजन को मजबूत करने की कोशिश करेगा। हालांकि फिलहाल मैचों का शेड्यूल तय नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि यह सीरीज अगस्त के मध्य से शुरू हो सकती है। यह दौरा भारतीय टेस्ट टीम के लिए बेहद अहम साबित होने 2025 से 2027 तक वाला है। सितंबर 2026 टीम इंडिया के लिए बेहद व्यस्त और बहुआयामी होने वाला है। महीने की शुरुआत होगी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की संभावित T20 इंटरनेशनल सीरीज से, जो एफटीपी के अनुसार यूएई में आयोजित की जा सकती है। चूंकि यूएई ही अफगानिस्तान का होम बेस है, इसलिए यह भारत के लिए एक अवे सीरीज मानी जाएगी। गर्म मौसम और यूएई की तेज पिचें भारतीय टीम के लिए अच्छी तैयारी का मौका देंगी। इसके तुरंत बाद टीम इंडिया वापस घरेलू मैदान पर लौटेगी, जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 की दोहरी सीरीज खेले जाने की संभावना है। यह सीरीज भारतीय खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप और आगामी बड़े टूर्नामेंट्स के लिए अपनी लय मजबूत करने का शानदार अवसर देगी। इसी दौरान सितंबर-अक्टूबर में एशियन गेम्स 2026 भी आयोजित होंगे, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ चयनित खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। इस वजह से टीम के स्क्वाड में रोटेशन भी देखने को मिल सकता है।